बिहार चुनाव को लेकर दर्शकों एक सर्वे आया है और जिस सर्वे ने मोदी जी और नीतीश कुमार के होश उड़ा दिए हैं। इस सर्वे ने किसको जीत दिलाई है? क्या ये सर्वे जनता का सर्वे तो नहीं है? क्या ये सर्वे जनता की आवाज़ तो नहीं है? क्या ये सर्वे जनता का फैसला तो नहीं है? क्योंकि चुनाव के वक्त सर्वे होते ही रहते हैं और पार्टियां इससे यह अंदाज़ा लगाती है कि जनता का मूड क्या है। अब जो सर्वे आया ज़रा सा सुन लीजिएगा और वो पार्टियां कमर कस ले जो डंके की चोट पे कह रही है कि हमारी जीत होने वाली है, चाहे वो जेडीयू हो या फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर एनडीए का गठबंधन हो। क्योंकि इस सर्वे ने इंडिया गठबंधन को जीत दिला दिया है। इस सर्वे ने तेजस्वी यादव को सीएम बना दिया है। इस सर्वे ने नीतीश, मोदी और अमित शाह जी के लहर को दरअसल निस्तो नाबूद कर दिया है। बिहार के लोगों ने ये बता दिया कि जो मसलों की बात करेगा, जो मुद्दों की बात करेगा, जो बिहार के हक और हुकूक की बात करेगा, हम उसी के साथ खड़े रहेंगे और नहीं तो राजनीति कहीं और करेंगे आप। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में दरअसल हमेशा ये सवाल उठता है, बिहार में ये सवाल आता है कि भाई जात पात की राजनीति होती है, एमवाई का कनेक्शन होता है। लेकिन प्रशांत किशोर की मैं इसमें तारीफ़ करूँगा कि भाई एक बात बताइए, मोदी जी की कौन सी दरअसल जो है कास्ट है, उनकी कौन सी जाति है और उनके कौन से कास्ट के आधार पर बिहार के लोग वोट करते हैं। इस पर हम आगे चर्चा तो करेंगे, लेकिन सर्वे पे ज़रा सा रुक करते हैं। सर्वे पे दर्शकों हम आपको बता दें कि सर्वे एक से बढ़कर एक मीडिया चैनल कर रहे हैं, सी वोटर कर रहे हैं और इस सर्वे के आधार पर फ़िलहाल जो ताज़ा सर्वे आया है, जो लोगों से बातचीत की बदौलत निकाला जा रहा है, लोगों से मशवरा किया जा रहा है, अब की बार किसकी सरकार, किस मसले पे वोट करेंगे, किस मुद्दे पे वोट करेंगे, आपकी समस्या क्या है, बिहार के लोगों के मन में चल क्या रहा है, बिहार वासी चाहते क्या हैं। इन तमाम सवालों के मद्देनज़र जो लोगों का सवाल जवाब आया, दर्शकों सुन लीजिए और सुनने के बाद नीतीश कुमार, मोदी जी सबके होश उड़ने वाले। बिहार की जनता ने फैसला को बदल दिया। बिहार की जनता ने बता दिया है कि बिहार में उसी के लिए जगह है जो काम करेगा, बिहार में उसी के लिए जगह है जो रोज़गार देगा, जो महंगाई पे जो है काबू पाएगा। समझिए दर्शकों, बिहार के लोगों ने ये कहा सर्वे के अंदर कि दरअसल ये सर्वे जो है वो सर्वे नहीं है, ये आवाज़, ये दरअसल सत्ता को बताने वाला आवाज़ है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका यही हश्र होगा, यही आलम होगा। नीतीश कुमार ने कई सालों में वो काम नहीं किए जो काम उन्हें करने चाहिए थे, जो लोगों के हक के लिए। बिहार में उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था बढ़िया था और कानून व्यवस्था बढ़िया हो गया था, लेकिन नीतीश कुमार इन दिनों थोड़ा सा या तो भटक गए हैं या उन्हें भटका दिए गए हैं। पहला जवाब यह है दर्शकों। दूसरा, महंगाई पे कंट्रोल करना था जो कि नहीं हो पाया। और अफसोस की बात ये कि लोग ये भी बता रहे हैं सर्वे में, डबल इंजन की सरकार है बिहार में और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद अगर महंगाई कम नहीं हुई तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है, इससे बड़ा गलत क्या हो सकता है। और ये नाराज़गी बिहार के लोगों के अंदर देखने को मिली। तीसरा दर्शकों, ये भी सवाल आया कि हमारे बेटे को, हमारे युवाओं को नौकरी नहीं दी गई है। तेजस्वी यादव जब 1 साल के अंदर 5 लाख नौकरी दे सकते हैं तो फिर नीतीश कुमार इतने सालों से हैं, फिर वो नौकरी क्यों नहीं दे सकते? क्या जानबूझकर अपने परिवार के लोगों को, मंत्री के लोगों को नौकरी दे रहे हैं? इससे बिहार की जनता का फैसला कैसे होगा, उनका हक कैसे मिलेगा? यही वजह है दर्शकों, और भी है कि शराब आप एक तरफ बंद कर रखे हैं, लेकिन लोग शराब तो पी ही रहे हैं। लोग नकली शराब पी रहे हैं, जहरीली शराब पी रहे हैं, शराब पे धंधा हो रहा है, शराब पे घोटाला हो रहा है। नीतीश कुमार का कानून क्या कर रहा है? इन सब के मद्देनज़र भी लोगों की नाराज़गी सामने आ रही है और यही वजह है कि सर्वे में नीतीश कुमार एनडीए सरकार की भयंकर हार हो रही है और तेजस्वी यादव सीएम बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी सर्वे के आधार पर अब आगे क्या होगा दर्शकों बिहार की राजनीति में, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और तमाम लोग, वो अब हम चर्चा करते हैं। अब बिहार चुनाव में जो एक लहर है दर्शकों, वो प्रशांत किशोर का है। इसमें कोई शक नहीं कि नई पार्टी है, नई लहर है, नई उड़ान है और नई खुशी है। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने जिस तरीके से मेहनत कर रही है, जिस तरीके से बिहार के लोग उनको मोहब्बत और प्यार दे रहे हैं, जिस तरीके से उनका समर्थन दे रहे हैं, कहा जा रहा है कि एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा और ये परेशानी का सबब तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार, सम्राट, तमाम एनडीए गठबंधन के लिए चुनौती और परेशानी का सबब बन सकता है। अब सवाल ये है कि प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या कुछ किया
ऐसा क्या किया कि लोग उनके तरफ रुख कर रहे हैं? ऐसा क्या किया कि लोग उनको प्यार मोहब्बत दे रहे हैं? जनसैलाब के रूप में जो है लोग उनको देखने आ रहे हैं, उनको सुनने आ रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं दर्शकों कि बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी ने किस तरीके से तमाम पुरानी पार्टियों का जीना हराम कर दिया, उनके लिए सोचने पे मजबूर कर दिया। उनको ये बता दिया है कि अगर आपको वोट चाहिए तो काम करना पड़ेगा, आपको वोट चाहिए तो मसले बताने पड़ेंगे, आपको वोट चाहिए तो मुद्दे बताने पड़ेंगे कि आप चाहते क्या हैं, करना क्या चाहते थे। आइए दर्शकों, सबसे पहला सवाल, प्रशांत किशोर कह रहे हैं बिहार के लोगों से, आपके बच्चे पलायन क्यों कर रहे हैं? आपके बच्चे नौकरी के लिए दर दर क्यों भटक रहे हैं? आपके बच्चों को सही तालीम क्यों नहीं मिल रही है? आपके बच्चे आपके कमा कर दूसरे को तो दे रहे हैं, लेकिन बिहार में तरक्की क्यों नहीं हो रहा? ये मोदी जी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार जो कहते हैं गुजरात मॉडल, इंडिया गठबंधन जो कहता है गुजरात मॉडल, तो वो मॉडल बिहार में क्यों नहीं लाते हैं? बिहार में बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चलवा देते? बिहार में फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं खोल देते? बिहार में चीनी मिल क्यों नहीं खोल देते? बिहार में वो साधन क्यों नहीं पैदा करते? ये डबल इंजन की सरकार, जो लोगों को पंजाब ना जाना पड़े, दिल्ली ना जाना पड़े, मुंबई ना जाना पड़े, कलकत्ता ना जाना पड़े, यानी कोलकाता ना जाना पड़े, माफ़ कीजिए। ये सवाल प्रशांत किशोर का कितना जायज़ है? एकदम जायज़ है। और यही सवाल वो देश के प्रधानमंत्री से भी सीधे पूछ रहे हैं और एनडीए के सरकार से पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार को खुलकर वो कह रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, नीतीश कुमार सुन लो, तुम इस बार सीएम नहीं बन सकते, मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। ये बात प्रशांत किशोर कहते नज़र आ रहे हैं। ये बात बिहार के युवाओं को कहीं ना कहीं यहाँ लग रहा है। खान सर ने भी कहा कि बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, बाकी टीचरों ने भी उनका समर्थन किया और बताया कि वो जो बातें कह रहे हैं उसमें दम है, वो बिहार के लिए हक की बात है। बाकी पार्टियां तो वही है, राशन की बात करेंगी, देने की बात, तमाम चीज़ें, जीतने की बात करती भी नहीं है। इसलिए दर्शकों, जिस तरीके से प्रशांत किशोर को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप भले उन्हें जिता दीजिए या किसी और को जिता दीजिए, वो सवाल नहीं है जिताने हराने का। सवाल ये है कि बिहार की जनता बिहार के हक के लिए क्या सोच रही है। क्या वाकई में ये जो तमाम मसले हैं, मुद्दे हैं, क्या इस पर बातचीत होगी? क्या इस पर वोट मांगा जाएगा या फिर लोग इसी मसले पे वोट करेंगे? ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर सीएम बनेंगे कि नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन सीएम बनने की रेस में ज़रूर है। चाहे वो तेजस्वी हो या नीतीश कुमार हो, सम्राट साहब हो या कोई भी हो, इन सब के लिस्ट में शामिल ज़रूर है। अब जनता किसको सीएम बनाती है, मौका किसको देती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो सवाल है वो सवाल ये है कि प्रशांत किशोर भारी पड़ेंगे क्या इंडिया गठबंधन पे या फिर एनडीए गठबंधन पे? क्या वाकई में बाजी मार जाएंगे? वो हर मीडिया के मंच से कह रहे हैं कि इस बार हम अपनी सरकार बनाएंगे, जन स्वराज की सरकार बनेगी, प्रशांत किशोर सीएम बनेंगे। क्या ये संभव है? दर्शकों देखिए, कुछ भी राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, जनता का मूड है, जनता का फैसला है, किसी के भी साथ जा सकता है, किसी के साथ नहीं जा सकता। तो ऐसे में प्रशांत किशोर का ये मेहनत, ये रंग कहीं ना कहीं जो रंग के रूप में लाएगा, कामयाबी के रूप में लाएगा, क्योंकि वो डोर टू डोर जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। और जो सर्वे आ रहा है उसमें भी प्रशांत किशोर का नाम आ रहा है कि वो भी कई सीटों पे जीत दर्ज कर सकते हैं। तो ऐसे में आपके क्या आंकलन है दर्शकों? कमेंट कर जरूर बताइए कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार।